दुनिया की सबसे रहस्यमय पेंटिंग जिसकी मुस्कान में छुपा है गहरा राज। पर क्या सच में राज उसकी मुस्कान में ही है या कुछ और भी है जो आज तक हमें बताया नहीं गया है? कौन है इस पेंटिंग में नजर आने वाली ये महिला? कैसे इटली से फ्रांस पहुंची ये तस्वीर? आखिर क्यों इस तस्वीर को बनने में सालों लग गए? ऐसा क्या हुआ था 1911 में कि ये पेंटिंग पूरी दुनिया में छा गई? कौन था इसे फेमस करने वाला? चलिए समझते हैं उस तस्वीर की अनसुलझी कहानी जिसे देखकर साइंटिस्ट्स भी दंग रह जाते हैं। Famous Mona Lisa smile to Mona Lisa. Mona Lisa To Mona Lisa. 10 दिसंबर 1913 को फ्रांस के एक शख्स अल्फ्रेडो इटली में एक आदमी से मिलता है जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी और वो अपना नाम लियोनार्डो बता रहा था। अल्फ्रेडो लियोनार्डो से किसी पेंटिंग के सिलसिले में मिलने पहुंचा था जिसे सिर्फ देखने के बदले लियोनार्डो ने $1,00,000 यानी आज के हिसाब से करीब 80 लाख रुपए मांगे। वो पेंटिंग इतनी कीमती थी कि अल्फ्रेडो भी राजी हो गया और कुछ दिन बाद एक होटल रूम में दोनों की मुलाकात हुई जहां लियोनार्डो ने उस पेंटिंग को अपने सूटकेस की खुफिया जेब से निकाला और अल्फ्रेडो से पैसे लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। पर अफसोस उसे पैसों की जगह हथकड़ी मिली और लियोनार्डो को अरेस्ट कर लिया गया। वजह थी चोरी। असल में ये कोई आम पेंटिंग नहीं थी बल्कि वर्ल्ड फेमस मोस्ट सस्पिशियस रहस्यमय दी मोनालिसा पेंटिंग थी जिसकी मुस्कान से जुड़ा रहस्य आपने भी सुना होगा, जिसे साल 1911 में खुद को लियोनार्डो बताने वाले इस शख्स ने चुरा लिया था। मोनालिसा की इस पेंटिंग को तैयार करने वाले थे लियोनार्डो दी विंची, जिन्हें सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के लिए याद किया जाता है तो वो है मोनालिसा की रहस्यमय पेंटिंग। लियोनार्डो दा विंची को सिर्फ एक माहिर पेंटर कहकर छोड़ दिया जाए तो गलत होगा, क्योंकि ये ना सिर्फ एक पेंटर बल्कि इंजीनियर, साइंटिस्ट, स्कल्पचर, आर्किटेक्ट और थ्योरिस्ट भी थे जिनकी नॉलेज का दायरा चित्रकारी से लेकर कार्टोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, बोटैनी, एनाटॉमी, जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और पैलियोंटोलॉजी जैसे कई सब्जेक्ट्स तक फैला हुआ था। लियोनार्डो दी विंची इटालियन थे और उन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग को साल 1503 में बनाना शुरू किया था और आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन 1517 तक वो इस पेंटिंग पर काम कर रहे थे जस्ट बिकॉज कि वो मोनालिसा की पेंटिंग को सबसे हटके, यूनिक और रहस्यमय बनाना चाहते थे और 14 से 15 साल की मेहनत में उन्होंने ये कर भी दिखाया। मोनालिसा नाम का मतलब समझे तो इसके दो मतलब निकल कर आते हैं। पहला मोनालिसा, जो इटालियन शब्द मडोना लिसा से लिया गया है। असल में इटली की पारंपरिक भाषा में मडोना शब्द का मतलब होता है मैडम, यानी मडोना लिसा का मतलब हो गया मैडम लिसा, लेकिन इसे मडोना लिसा ना कहते हुए मडोना को शॉर्ट कर दिया गया यानी मोना। बाद में यहाँ एन में से एक एन को भी हटा दिया गया और ये मडोना बन गया मोना, इसलिए इसे मोनालिसा कहा जाता है जिसका मतलब होता है मैडम लिसा या लेडी लिसा। लेकिन अगर आप आज के टाइम में मोनालिसा की पेंटिंग को देखने के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ मोनालिसा नहीं बल्कि ला जोकोंडो लिखा हुआ नजर आएगा, जो कि मोनालिसा का दूसरा नाम है। पर कैसे? तो इटालियन आर्टिस्ट जॉर्जिया वासरी की 1550 की लियोनार्डो दी विंची के ऊपर लिखी किताब द लाइफ ऑफ लियोनार्डो दी विंची से पता चलता है लिसा तकरीबन 16 से 17 साल की रही होंगी जब इनकी शादी फ्लोरेंस में रहने वाले फ्रांसिस्को जियोकोंडो के साथ कर दी गई, जो रेशम का व्यापार किया करते थे और वो अपनी पत्नी लिसा से बहुत प्यार करते थे। लिसा जो शादी से पहले तक लिसा घिरारदिनी थी, वो शादी के बाद लिसा जियोकोंडो बन चुकी थी, यानी उनके नाम के पीछे भी पति का सरनेम ऐड हो गया था। इसलिए आज जब इस पेंटिंग को देखा दिखाया जाता है तो लोगों को दो नाम सुनने को मिलते हैं। लिसा जियोकोंडो का मतलब समझे तो इटालियन भाषा में इस नाम का मतलब होता है लाइट हार्टेड या चीयरफुल यानी खुश मिजाज। और इंटरेस्टिंगली मोनालिसा की पेंटिंग का सबसे बड़ा राज उसकी मुस्कान ही है। नॉर्मली अगर आप पेंटिंग को देखते हैं तो मोनालिसा आपको मुस्कुराती हुई नजर आएंगी, लेकिन अगले ही पल ये मुस्कान फीकी पड़ने लगती है और ऐसा फील होता है जैसे मानो वो मायूस हो। ये अलग अलग एंगल से भी अलग अलग नजर आती है, जैसे एक एंगल से मुस्कुराती हुई और दूसरे एंगल से नॉर्मल। ऐसा कहते हैं कि लिसा यानी जिनकी ये पेंटिंग है वो अपने भीतर किसी राज को छुपाए हुए थी। इसी वजह से मोनालिसा की मुस्कान काफी रहस्यमय है, जबकि सालों तक पेंटिंग पर रिसर्च करने वाले कहते हैं कि ये सिर्फ आपके मन का वहम है, जबकि हकीकत दोनों ही थ्योरीज से अलग है और लियोनार्डो की क्रिएटिविटी में है। आपको शायद यकीन ना हो लेकिन लियोनार्डो ने सिर्फ मोनालिसा के होंठ बनाने में ही 12 साल का समय लिया था। उन्होंने मोनालिसा की मुस्कान बनाने के लिए मॉर्चरी में रखी बॉडीज की खाल निकालकर यह ऑब्जर्व किया कि चेहरे के अंदर मौजूद नसों और मांसपेशियों से स्माइल कैसे आती है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने इंसानों के एक्सप्रेशंस को घोड़ों के चेहरों से कंपेयर किया और ऐसे तमाम एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने मोनालिसा के होंठ बनाए। इस पेंटिंग की एक बेहद खास टेक्निक भी है जिसे सुमोटो कहते हैं। इसमें आउटलाइंस को ब्लर कर कलर्स को ब्लेंड किया जाता है और यही इस टेक्निक की खासियत है। फॉर एग्जाम्पल मोनालिसा की इस पेंटिंग में लिसा के बैकग्राउंड में आर्नो वैली है, लेकिन मोनालिसा और वैली के बीच कोई साफ बाउंड्रीज नहीं है।
दोनों को कलर ब्लेंडिंग की मदद से मिक्स कर दिया गया है और कहीं न कहीं यही टेक्निक मोनालिसा की मुस्कान के रहस्यमयी होने का कारण है। दरअसल विंची ने पेंटिंग में लिप्स को और बैकग्राउंड को इस तरह से डिजाइन किया है कि अगर आप मोनालिसा के सिर्फ लिप्स को देखते हैं तो वो बहुत ही सीरियस नजर आएगी। लिप का शेप भी एकदम स्ट्रेट है, स्पेशली सेंट्रल लाइन में एक सीधी रेखा है, जिस वजह से भी मोनालिसा सीरियस नजर आती है और ऐसा लगता है जैसे वो मायूस है। जबकि सुमोटो टेक्निक की हेल्प से विंची ने ऐसा कलर और लाइट कॉम्बिनेशन इस पेंटिंग को दिया है कि अगर आप लिप्स को छोड़कर बाकी किसी भी हिस्से को देखते हैं, जैसे मोनालिसा की आंखें, बैकग्राउंड, नोज, बाल या कुछ भी, तो शैडोज का इफेक्ट ऐसा पड़ता है कि आपको मोनालिसा मुस्कुराती हुई नजर आती है। हालांकि पेंटिंग से जुड़ा सिर्फ यही एक रहस्य नहीं है, बल्कि और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इसे बाकी तस्वीरों से अलग बनाती है। जैसे इस पेंटिंग को बनाने में विंची ने 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया था, जिनमें से कुछ तो इंसानों के बाल से भी ज्यादा बारीक थी। मोनालिसा की पेंटिंग को अगर आप दूर से देखते हैं तो ये आपको थोड़ी बड़ी नजर आएगी, जबकि पास जाकर देखें तो ये काफी छोटी पेंटिंग है। ये सिर्फ 30 बाय 21 इंचेस की पेंटिंग है और इसका वजन भी सिर्फ 8 किलोग्राम है। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मोनालिसा को किसी पेपर, कैनवस या कपड़े पर नहीं बनाया गया है, बल्कि इसे पॉपुलर लकड़ी पर पेंट किया गया है, जो विंची के समय में इटली में पेंटर्स की पहली पसंद हुआ करती थी। कई पेंटर्स उस वक्त पॉपुलर की लकड़ी पर ही पेंट किया करते थे। मोनालिसा एक हाफ लेंथ पोर्ट्रेट है जो आज के जमाने में कॉमन है, लेकिन उस जमाने में यह पहली पेंटिंग थी जो इंसानों से इतनी क्लोजली रिलेट कर रही थी और हाफ लेंथ में थी। पेंटिंग में कलर्स भी काफी डल यूज किए गए हैं, लेकिन कहते हैं कि शुरू में इतनी ज्यादा डल नहीं थे, बल्कि थोड़ी येलोइश टाइप थी और इवन आज भी अगर आप इसे करीब से देखें तो ये येलोइश ही नजर आती है, क्योंकि इसके ऊपर वार्निश की एक लेयर लगाई गई है ताकि इसे मॉइस्चर से बचाया जा सके। दरअसल मोनालिसा लकड़ी पर डिजाइन की गई है और लकड़ी का मॉइस्चर से क्या कनेक्शन है ये तो आप जानते ही होंगे, इसलिए मॉइस्चर से मोनालिसा को बचाने के लिए वार्निश की एक लेयर चढ़ाई गई है। अब आपको मोनालिसा पेंटिंग से जुड़ा एक बड़ा फैक्ट बताते हैं, वो ये है कि 1911 से पहले लोग इसे इतना जानते ही नहीं थे। जी हाँ, ये पेंटिंग उस रोज इतनी फेमस थी ही नहीं, बल्कि इसे असली पॉपुलैरिटी 1911 के बाद ही मिली और इसका क्रेडिट दिया जाता है लियोनार्डो को। नहीं, लियोनार्डो दी विंची को नहीं, बल्कि इटली में रहने वाले उस लियोनार्डो को जिसने मोनालिसा की पेंटिंग को चुराया था, जिसके बारे में हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया भी था। असल में कमाल की बात यह है कि इस शख्स का नाम लियोनार्डो था ही नहीं, बल्कि ये था विंसेंजो पेरुगिया, जो पेरिस के लूवर म्यूजियम में काम किया करता था और म्यूजियम में कब क्या होता है वो ये अच्छे से जानता था। एक दिन विंसेंजो ने म्यूजियम में रखी मोनालिसा की पेंटिंग को चुराने का मन बनाया और उसने 21 अगस्त 1911 सोमवार का दिन चुना, क्योंकि इस दिन म्यूजियम मेंटेनेंस के लिए बंद था। इसलिए विंसेंजो अपने 2 दोस्तों के साथ म्यूजियम के अंदर गया और बाकी मजदूरों की तरह ड्रेस पहनकर काम करने का दिखावा करने लगा। इसके बाद पेरुगिया म्यूजियम में उस जगह पर गया जहां मोनालिसा की पेंटिंग रखी हुई थी और मौका मिलते ही पेंटिंग को अपने कपड़ों में इसने छुपाया और अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल गया। इसके ठीक अगले दिन यानी 22 अगस्त 1911 को म्यूजियम को खोला जा रहा था। आसपास लोगों की चहल पहल थी और उस दिन म्यूजियम में कुछ ज्यादा ही हड़बड़ी थी, क्योंकि इस दिन लुइस बेरोब नाम का एक फेमस पेंटर म्यूजियम में आने वाला था। लुइस जब मोनालिसा की पेंटिंग को देखने के लिए लोकेशन पर पहुंचे तो वो हैरान हो गए, क्योंकि वहां पर पेंटिंग थी ही नहीं। उन्होंने तुरंत ही गार्ड से पूछा कि लियोनार्डो की मोनालिसा कहाँ गई। देखते ही देखते पूरे म्यूजियम में हल्ला हो गया कि मोनालिसा कहीं गायब हो गई है, पेंटिंग अपनी जगह पर नहीं है। ये बात जब मैनेजमेंट तक पहुंची तो चारों तरफ पेंटिंग को ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन म्यूजियम, उसके बाहर और आसपास भी लियोनार्डो की मोनालिसा कहीं नहीं थी। म्यूजियम से निकलकर अब ये बात शहर के लोगों तक पहुंची और अगले दिन से ही मोनालिसा के पेंटिंग से जुड़ी न्यूज पब्लिश होने लगी कि पेंटिंग कहीं खो गई है। इसके बाद न्यूज के जरिए लोगों ने मोनालिसा के बारे में जाना, पेंटिंग के रहस्य के बारे में जाना और लोगों की इसके प्रति दिलचस्पी बढ़ती चली गई। वहीं फ्रांस के कोने कोने में एक खबर आग की तरह फैल रही थी कि मोनालिसा को किसी ने चुरा लिया है। शहर शहर उसे ढूंढा गया, लेकिन वो कहीं नहीं थी। अगले ही दिन सैकड़ों की संख्या में पेंटर्स लूवर म्यूजियम में पहुंचे, क्योंकि आम लोगों में बेशक मोनालिसा फेमस नहीं थी, लेकिन चित्रकारों की कम्युनिटी में ये एक उम्दा कारीगरी थी जिसे रिक्रिएट नहीं किया जा सकता था। इसलिए लूवर म्यूजियम में सैकड़ों चित्रकार पहुंचे और शोक सभा का आयोजन किया गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई अपना करीबी और हाई प्रोफाइल रखने वाला व्यक्ति गायब हो गया हो। इसी दिन न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन से ऐसा लग रहा था मानो पेरिस में लोगों ने अपने किसी चहेते को खो दिया हो। मोनालिसा की खाली जगह पर लोगों ने फूल चढ़ाए और उसके लौट आने की दुआएं की। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि किसी चीज की कद्र उसके चले जाने के बाद ही होती है। कुछ ऐसा ही हुआ मोनालिसा के साथ, जो 400 सालों से लूवर म्यूजियम के कोने में शांति से बैठी हुई थी।
पेंटिंग को ढूंढने के लिए जगह जगह पुलिस टीमें लगाई गई। जहां डाउट हुआ वहां पूछताछ की गई। जिस किसी पर शक हुआ उसे पुलिस स्टेशन लाया गया। बड़ी छोटी ऐसी कोई एजेंसी नहीं थी जिसने मोनालिसा की पेंटिंग को ना ढूंढा हो, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। पूरे 2 साल गुजर गए, लेकिन मोनालिसा की वो तस्वीर जैसे कहीं छुपी बैठी थी। पर फिर आया साल 1913, जब एक बार फिर लियोनार्डो की मोनालिसा की खबरें सुर्खियों में आई, क्योंकि इटली में किसी ने उसे बेचने की कोशिश की थी। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि विंसेंजो था। दरअसल 29 नवंबर 1913 को इटालियन एंटीक डीलर अल्फ्रेडो गैरी के पास एक खत आया जिसमें लिखा था कि मोनालिसा की पेंटिंग उसके पास है। खत के नीचे इस गुमनाम शख्स का नाम था लियोनार्डो, जो कि इटली से था। इसके बाद अल्फ्रेडो ने भी लियोनार्डो और विंसेंजो को जवाब दिया और 10 दिसंबर 1913 को दोनों के बीच $1 लाख की डील हुई। और फिर कुछ दिनों बाद अल्फ्रेडो त्रिपोली शहर के एक होटल में लियोनार्डो से मिलने के लिए पहुंचा और उसे पेंटिंग दिखाने को कहा। लियोनार्डो ने अपने सूटकेस में छुपा कर रखी मोनालिसा की पेंटिंग को निकाला और जब ये कंफर्म हो गया कि ये रियल मोनालिसा ही है, तब पुलिस ने विंसेंजो को अरेस्ट कर लिया। लेकिन इसके बाद से मोनालिसा पेंटिंग को देखने के लिए पेरिस के लूवर म्यूजियम में करोड़ों लोग पहुंचने लगे। आज भी ये पेंटिंग लूवर म्यूजियम में ही है, जिसकी कीमत आज के समय में $867 मिलियन के लगभग है। और भारत में बात करें तो ये 6.4 हजार करोड़ रुपए की है। पेंटिंग को देखने के लिए रोजाना लूवर म्यूजियम में लाइन लगती है और इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट देखने का ही मौका मिलता है। लेकिन मोनालिसा का क्रेज भी लोग के सर पर चढ़कर बोल रहा है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि लियोनार्डो दी विंची भी इटालियन थे, उन्होंने पेंटिंग इटली में ही बनाई होगी, तो आखिर ये फ्रांस तक पहुंची कैसे? वेल, इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। कहते हैं कि 1516 के लगभग लियोनार्डो दी विंची को फ्रांस के राजा फ्रांसिस I ने अपने यहाँ इनवाइट किया था, क्योंकि वो कलाकारों के कद्रदान थे। उन्होंने विंची को फ्रांस में रहने को कहा और विंची भी इटली को छोड़कर फ्रांस में चले गए। और इस वक्त भी मोनालिसा पेंटिंग उनके साथ थी, क्योंकि अभी तक वो अधूरी थी। यहीं रहकर उन्होंने 1517 तक मोनालिसा के पेंटिंग को पूरा किया। हालांकि वो अभी भी इसे पूरा नहीं मानते थे, लेकिन अब वो इसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते थे, क्योंकि 1517 के बाद विंची की तबीयत नासाज रहने लगी। उम्र का वो पड़ाव आ चुका था जिसमें इंसान को आराम की जरूरत होती है। ठीक 2 साल बाद 1519 को लियोनार्डो दी विंची ने आखिरी सांस ली और वो दुनिया से अलविदा हो गए। इसके बाद उनकी पेंटिंग मोनालिसा को फ्रांसिस I ने अपने पास रख लिया। लेकिन करीबन 150 साल बाद 1797 में फ्रांस की क्रांति होती है और इसी दरमियान मोनालिसा को राजा के महल से बाहर निकालकर लूवर म्यूजियम में रख देते हैं, जहां आज भी ये पेंटिंग रखी हुई है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन 23 जून 1852 को ल्यूक मास्पेरो नाम के एक फ्रेंच व्यक्ति ने पेरिस के एक होटल से कूदकर अपनी जान दे दी थी और नोट में लिखा था कि वो मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान और सुंदरता के लिए पागल है। उसने कई बार पेंटिंग को लव लेटर लिखे, फ्लावर भी भेजे और अब वो मोनालिसा के लिए इतना पागल है कि उसके पास जा रहा है। वैसे दोस्तों, क्या आपने भी मोनालिसा की पेंटिंग देखी है? क्या आपको भी ये उतनी ही रहस्यमय लगती है जितनी बाकियों को? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।